कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, तो दूसरी तरफ तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि इस दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं। एक भूकंप के झटके को भी महसूस करने के लिए क्या हम तैयार हो पाए हैं। और राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर आपने दिखाई है, हालात हमारे सामने है कि कैसे यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, मकान हैं, जो लोग समझते हैं उनके लिए महफूज है, लेकिन वो नहीं जानते हैं, बाखबर है इससे कि किस तरीके से भूकंप के झटके बीते कई दिनों से हमने महसूस किया है, तो वो ही इनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकते हैं। जियोलॉजिस्ट हमारे साथ के सिद्धार्थ जैन का रुख करते हैं, इनसे समझते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो इस वक्त बिल्डिंग्स की स्थिति है, या फिर जिस तरीके से जो नींव डाल के बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी तैयार हो रहे हैं, या पुरानी भी जो बिल्डिंग्स है, वो भूकंप के झटके को महसूस करने के लिए कितनी तरीके से तैयार है और कितनी तीव्रता तक के भूकंप के झटके को दिल्ली एनसीआर झेल सकता है, या फिर ये विनाशकारी दिल्ली एनसीआर के लिए साबित हो सकता है। बीते कई दिनों में हमने कई बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं। देखिए, दिल्ली हमेशा एक सिस्मिक जोन रहा है और 6.5 रिश्टर स्केल पर यहाँ पर भूकंप आ सकता है। दिल्ली के फॉल्ट लाइन खुद इतने भूकंप जनरेट कर सकते हैं। हिमालय से आने वाले जो भूकंप होंगे उनकी तीव्रता इससे भी अधिक हो सकती है, 7, 7.5 भी हो सकती है, लेकिन दिल्ली खुद इतना जनरेट कर सकता है। अब दिल्ली के लोगों के पास में अवेयरनेस की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो समझ पाए कि उन्हें बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ करना होता है। अब जैसे जितने भी बड़े बड़े इमारतें हैं, यहाँ पर बहुत सी बड़ी इमारतें जो बाहर में बनती हैं वो शॉक एब्जॉर्बर पर बनती हैं, तो यहाँ पर वैसा नहीं है। दूसरा है कि वो स्वे करती हैं, हिल डुल भी जाती हैं, वो भी यहाँ पर इस स्थिति में नहीं है। पिलर्स बनते हैं तो पिलर्स एक दूसरे के सीध में होते हैं, जिससे कि उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, वो भी सभी बिल्डिंग में इस स्थान पर नहीं है। तो बहुत सारी यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, लेक बेड पर बनी हुई। तो अब दिल्ली जैसे दिल्ली में कम से कम 700 लेक हुआ करती थी, झीलें हुआ करती थी एक समय पर। अब इसमें मुश्किल से 2 या 4 झीलें, तथाकथित झीलें रह गई हैं। तो झीलों का जो तलछट होता है, नीचे की जमीन होती है, वह इतनी अच्छी नहीं होती है कि उसके ऊपर में बिल्डिंग बनाई जा सके और भारी भरकम बिल्डिंग बनाई जा सके। यहाँ पर बना भी हुआ है, लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है कि वह लेक बेड पर है। काठमांडू भी लेक बेड पर था, और देखिए क्या हुआ उस भूकंप में, क्या हुआ। जिन जिन लोगों ने अनरेगुलेटेड तरीके से अपने घर बनाए थे। दूसरी बात आती है, जैसे कि आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि जो यमुना के तलछट हैं उस स्थान पर जो भूकंप रोधी स्ट्रक्चर है, वो भूकंप रोधी स्ट्रक्चर काफी जमीन में नीचे तक जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे जगहों पर लिक्विफैक्शन का मतलब हुआ कि यमुना का पानी रिस कर जमीन के नींव में जा सकता है। और अगर वो बिल्कुल, देखिए इसी सवाल के साथ मैं अपने सहयोगी के पास जाऊंगी कि जिस तरीके से रिपोर्ट हमने दिखाया है, अभी अक्षय की रिपोर्ट हमने देखी है, रमन ममगाई ने भी इस पूरे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, उनके पास क्या डिटेल्स है, क्या कुछ उनकी तफ्तीश में निकल करके सामने आया है। रमन। प्रिया, मैं चांदनी चौक में हूँ।